संविधान पढ़ रहे थे हम। अब आज बात करेंगे कि संविधान के पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करूंगा मैं। किसकी भैया? संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी जो प्रथम बैठक हुई है वो कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947। कब हुई भैया? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें ब्रिटिश प्रांत, जो कि ब्रिटिश प्रांत की बात करूंगा तो उसके अंदर शुभ प्रांत की है 55। कितनी है भैया? 55 है भैया। कितनी? 55। ठीक है। फिर देसी रियासत की बात करूंगा। देसी रियासत में सबसे बड़ी रियासत की बात करूंगा तो हैदराबाद थी, परंतु मैसूर इसमें शामिल थी भैया। हैदराबाद को एकमात्र देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, अतः संविधान सभा शामिल होने वाली सबसे बड़ी रियासत मैसूर थी। ऐसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश प्रांत में सबसे बड़ी रियासत तो कौन संयुक्त प्रांत थी? 55 थी। ठीक है। देशी रियासत की बात की जाए सबसे बड़ी हैदराबाद थी, परंतु ये शामिल नहीं थी, और इस शामिल नहीं होने की वजह से मैसूर को सबसे बड़ी रियासत मान लिया। मैसूर साथ थी। ठीक है। फिर बात करूंगा कि जो दिग्गज संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, किसके भैया? संविधान सभा के किसके सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन से ऐसे दिग्गज थे? तो महात्मा गांधी की बात करूंगा जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूंगा। तेज बहादुर सप्रू की बात करूंगा। जयप्रकाश नारायण। ये 4 नाम याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। गांधी जी महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि 4 ऑप्शन में देके पूछ लिया जाता है कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसमें गांधी जी का नाम जरूर पूछ लिया जाता है। गांधी जी नहीं थे भैया। संविधान सभा में कुल महिला पूछ ली जाती है तो कितनी थी भैया? 15 महिला थी। कितनी भैया? 15। संविधान सभा से राजस्थान की बात अभी है यहाँ पे। क्या? राजस्थान से संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने भैया? 12 सदस्य थे, जिनमें 11 सदस्य विभिन्न देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य थे। ठीक है। जो एक सदस्य था वो अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित था। किसे भैया? अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। ये नाम याद रखना। अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। टोटल सदस्य कितने थे? राजस्थान से 12, 11 मनोनीत थे, एक निर्वाचित था। ठीक है। एक निर्वाचित था, वो कहां से था? अजमेर मेरवाड़ा से था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नाम याद रखना। भीमराव अम्बेडकर की बात करूंगा। संविधान सभा के पहले चरण से ये बंगाल से चुनाव लड़के आए थे। कहां से भैया? बंगाल से चुनाव लड़के आए थे। जब विभाजन हुआ था बंगाल का, उसके पश्चात ये दूसरे चरण के अंदर बंबई प्रांत की उस सीट से लड़कर शामिल हुए थे, जिस सीट को M.R. जयकर के त्याग पत्र के कारण खाली हुई थी। जो M.R. जयकर था, उन्होंने त्याग पत्र दिया बंबई प्रांत में, तब उनके स्थान पर कौन आए थे? भीमराव अम्बेडकर आए थे उनकी सीट पर। तो ये ध्यान रखना भैया। पहले चरण में पूछ लिया जाता है पहले चरण में कहां से? बंगाल से, परंतु यहाँ पे मोस्ट बनता है कि दूसरे चरण में कहां से चुनाव लड़के आए थे? तो बंबई प्रांत से आए थे। ये ध्यान रखना। फिर बात करूंगा संविधान निर्माण की बात करता हूं। संविधान की जो प्रथम बैठक पूछ ली जाती है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें टोटल 211 सदस्य थे। जो और इनके जो अध्यक्षता कौन, इस मतलब जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना ये नाम मुख्य है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने एक अध्यक्ष के रूप में चुना। किसे भैया? राजेंद्र प्रसाद को चुना। किसको चुना? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या अध्यक्ष के रूप में चुना। और 9 दिसंबर 1946 को कौन थे भैया? सच्चिदानंद थे। 211 सदस्य उपस्थित थे इसमें। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और क्लास के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।